Hello students, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our new topic called as a gymnosperm. Right? इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था एल्गे के बारे में, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रायोफाइटा के बारे में, और तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टेरिडोफाइटा को लेके। मतलब प्रिमिटिव पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा जिम्नोस्पर्म के साथ। ठीक है, तो रेडी हो जाओ सब लोग समझने के लिए कि जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है। ठीक है, तो अभी का जो लेक्चर रहेगा उसमें स्टार्टिंग के 15-20 मिनट जो भी चलेंगे या 5 मिनट चलेगा, उसमें आप लोगों को पहला एक काइंड ऑफ मैं समरी देना चाहूंगा जिम्नोस्पर्म के बेसिस पे। ठीक है, तो ये जो समरी रहेगा ये आप लोगों को ठीक से सुनना है, ठीक से समझना है, क्योंकि ये ओवरऑल लुक रहेगा जिम्नोस्पर्म को लेके। इसके बाद में जिम्नोस्पर्म के हर कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करना चाहूंगा। ठीक है, कुछ इमेजेस है, इंटरेस्टिंग इमेजेस है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। तो ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए इंट्रोडक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर जिम्नोस्पर्म? सो दीस आर कंसिडर्ड एज अ नॉन फ्लावरिंग एंड द सीड producing plants. Okay, seeds are naked over here because they are not enclosed into the fruit, or you can say not enclosed into the ovary. Coming to the next part, there are the 4 subgroups present as follows: conifers, pinus. Okay, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पाइनस को लेके, साइकेडेल्स में बात करेंगे साइकस को लेके, नीटल्स में बात करेंगे नीटम को लेके, एंड गिंगोएल्स में बात करेंगे हम लोग गिंगो बाइलोबा को लेके, विच इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल। ओके, कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द पाइनस। तो पाइनस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत इजी है आप लोगों को समझने के लिए। डायग्राम देख लो, तब तक आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर होने वाली है। सी द डायग्राम वेरी केयरफुली। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे आप लोग को मेन एक्सिस देखने मिल रही है कि नहीं? मेन एक्सिस देखो, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एंड एक्रोपीटल ब्रांचिंग आप लोगों को देखने मिलेगा। जैसे कि नीचे का ब्रांच जो देखो कैसे लंबा है, देन छोटा 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 होते जा रहा है। तो ये आप लोग को है ना कोनिफर जैसा लुक ला के दे देगा। दिस इज व्हाट द पाइनस लुक लाइक। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर फॉर्म ले लेगा। इसी को कहते हैं हम लोग एक्चुअली एक्रोपीटल ब्रांचिंग दिखाता है। ओके, कोन लाइक अपीयरेंस करेगा। ओके, Pinus is a monoecious plant and the stem is of 2 types of branches. Okay, so stems showing me the 2 types of the branches, long shoot and the dwarf shoot. जो लॉन्ग शूट होता है उसकी खास बात होती है उनके पास टर्मिनल बर्ड होते हैं विच शोज द इनडिफाइनेड ग्रोथ, और जो डॉर्फ शूट होता है उनके पास कोई ऐसा बर्ड नहीं होता है टिप पे, देयरफॉर दे हैव द लिमिटेड ग्रोथ। ओके, तो ये जो टर्मिनल बर्ड जो होता है ऑन द लॉन्ग शूट वो डेवलप हो जाएगा कोन्स में। ठीक है, और ये जो मेन स्टेम होता है इनके ऊपर काफी सारे स्केली लीव्स होते हैं। ओके, जो मेन स्टेम लॉन्ग स्टेम होता है उनके ऊपर स्केली लीव्स आप लोगों को देखने मिलेंगे, और जो फीमेल कोन होते हैं आप लोगों को ऐसे बीच बीच में टर्मिनल में देखने एग्जाम में देखने मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये फीमेल कोन है। जो मेल कोन होते हैं वो आप लोगों को टिप पे टर्मिनल बर्ड पे देखने मिलेंगे। इसके अलावा पाइनस में आप लोगों को नीडल लाइक लीव्स देखने मिलेंगे जिनके ऊपर सनकन स्टोमेटा होता है। ये इनका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों? तो ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कम होने के लिए। ठीक है, ड्रॉप शूट के ऊपर ही आप लोगों को ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखने मिलेंगे, ध्यान रखना। लीफ की बात करें तो लीफ 2 तरीके के देखने मिलते हैं। एक होते हैं स्केली लीव्स व्हिच कवर्स द लॉन्ग शूट, और दूसरा होता है फोलियर लीव्स जो कि नीडल लाइक होते हैं, परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, एंड स्पोरोफिल विल फॉर्म द वन कोन और द स्ट्रॉबलेस लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये आप लोगों को यहाँ पे देख के क्लियर हो रहा है। ओके, डायग्राम में मैं दिखा चुका हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम लोग इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तो खाली समर ही चल रहा है, तो ध्यान देना, ठीक से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आगे चल के। ओके, तो पाइनस विल बी शोइंग मी अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द माइकोराइजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा डायग्राम तुम्हारे सामने मेल कोन को लेके। मेल कोन का दूसरा नाम होता है स्ट्रॉबुलस। ओके, दे ग्रो इन द क्लस्टर्स, ये भी ध्यान रखना है, एंड प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द लॉन्ग शूट। ओके, एज वी हैड ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन द मॉर्फोलॉजी। तो इसको अगर मॉर्फोलॉजी में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये ऐसे दिखते हैं, जो कि हार्ड वुडी स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्रॉम आउटसाइड। ओके, अगर मैं इसका एलएस निकाल लूं तो एलएस तो तुमको पता ही है ऐसे दिखेगा, राइट? दिस इज एलएस ऑफ द मेल कोन। अभी बीच में क्या देखने मिलता है? तो आपको एक्साइल देखने मिलेगा, एक्सिस देखने मिलेगा। ठीक है, और बाजू बाजू में ऐसे आप लोगों को माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज करते हुए दिखेंगे। ठीक है, अगर एक स्ट्रक्चर को मैं बाहर लेके डिस्क्राइब करूं तो उसके अंदर क्या देखने मिलता है, तो देख लो ऐसे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने मिलेगा। 2 माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर्स विल बी सीन, जिसके अंदर होता है डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स which will be undergoing meiosis to form a microspores which are haploid in nature, जिनको हम लोग पोलन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट ऑल्सो। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर एक माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर को, एक पोलन ग्रेन को मैं अगर बाहर डिस्क्राइब करूं
तो ये देखो आप लोग ठीक से, ये होता है विंग शेप, राइट। कैसे स्ट्रक्चर होता है पाइनस का, विंग शेप स्ट्रक्चर होता है, इसी को याद रखना है। इसका एग्जाइन जो होता है यही मॉडिफाई होता है विंग शेप स्ट्रक्चर में, जो कि इनको एयर के साथ पॉलिनेशन में मदद करता है। सो हाउ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द एनिमोफिलस, यानी विंड पॉलिनेशन, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका इंटेंट देखो यहाँ पे तो सर्कुलर और ओवल फॉर्म में देखने मिलेगा, जो कि आपको पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में मदद करेगा। ओके, तो एग्जाइन कैसे है यहाँ पे, विंग शेप पोलन ग्रेन के नाम से इनको पहचाना जाता है। जब ये पाइनस अपने लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन रिलीज करता है तो ये ऐसे लगता है जैसे कि येलो कलर का क्लाउड अपीयर हो रहा है कि नहीं। तो इसी को कहते हैं सल्फर लाइक कलर। ओके, सल्फर का जो येलो कलर आप लोगों को लाइक लेमन येलो कलर देखने मिलता है, उसी के कारण ऐसे बोलते हैं कि येलो कलर अपीयरेंस करता है, येलो क्लाउड अपीयर करता है जब भी ये एनिमोफिलस पॉलिनेशन आपको देखने मिलता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मेल कोन के बाद हम लोग बात करेंगे फीमेल कोन, जिसका दूसरा नाम होता है स्ट्रैबिलस। अगेन the larger than the male cone, okay, grow in the axile of the scaly leaves which grow singly, okay, मतलब सिंगल ही ग्रो होते हैं। मेल जो होते हैं वो क्लस्टर्स में ग्रो होते हैं और एट द टिप ऑफ द लॉन्ग शूट पे ग्रो होते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया था। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इनका जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलरली स्ट्रक्चर यू विल सी ऑन बोथ द साइड ऑफ द एक्सिस, लेकिन हम लोग अभी इतना नहीं बना रहे, हम लोग खाली इससे समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अदरवाइज ऐसे स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों को देखने मिलेगा जैसा मेन का था। लेकिन एक फर्क है यहाँ पे, आप लोग अगर इसको ठीक से देखोगे तो यहाँ पे ये जो ओविलिफेरस ब्रैक्ट जो होता है ना, आप लोगों को नीचे भी ऐसा ब्रैक्ट स्केल देखने मिलता है, राइट, जिसके अंदर जो गैप होती है, ये जो अगर मैं यहाँ से ये पीला कलर हटा दूं, ओके, यू कैन सी अ गैप ओवर हियर जहाँ पे पोलन ग्रेन जाके अटक जाता है और पोलन ग्रेन वहां से पोलन ट्यूब बनाता है, जो कि यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए ओव्यूलिफेरस ब्रैक्ट में चले जाता है, एक्चुअली ओव्यूल में घुस जाता है। ओके, ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है। इट हैज ए यूनिटेगमेंट सेगमेंट। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे इंटीग्यूमेंट जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, एंजियोस्पर्म में दो देखने मिलते हैं इंटीग्यूमेंट स्ट्रक्चर। ओके, क्या होता है इंटीग्यूमेंट्स वगैरह हम लोग बाद में डिस्क्राइब करेंगे ही, लेकिन जो ओव्यूल होता है आप अगर देखोगे यू शेप होता है, इसका माइक्रोपाइलर एंड जो होता है ऐसे यहाँ पे देखने मिलता है। सो दिस एंड ओपन एंड इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइलर एंड, जहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगा अंदर। ओके, दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस ओवर हियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने डायग्राम रख दूं फीमेल का, तो आप लोग ठीक से देख सकते हो इसको किस टाइप का ओव्यूल माना जाता है, ऑर्थोट्रोपस यूनिटेगमिक ओव्यूल, यानी सिंगल इंटीग्यूमेंट्स। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल देखने मिलेगा, यूनिटेगमिक इंटीग्यूमेंट देखने मिलेगा, मतलब सिंगल इंटीग्यूमेंट्स ओव्यूल में देखने मिलेगा। ओके, नाउ दैट इज अ चलाजा माइक्रोपाइलर फ्यूनिकल आर इन अ वन लाइन, मतलब चलाजा माइक्रोपाइल एंड द फ्यूनिकल जो स्टॉक होता है ओव्यूल का, ये सब आप लोगों को सिंगल लाइन में देखने मिलता है। ओके, सी फ्यूनिकल, चलाजल एंड एंड द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड जो होता है वो ओपनिंग होता है, चलाजा जो माइक्रोपाइलर के ठीक अपोजिट होता है, और जो स्टॉक होता है ओव्यूल का, उन सबको मिला के हम लोग बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ द ओव्यूल, जो कि सिंगल लाइन में आपको अपीयर करेंगे। ओव्यूल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे प्लांट किंगडम में, लेकिन एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो अभी आपके सामने जो सिनेरियो दिख रहा है वो है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। मेल प्लस फीमेल जाइगोट फॉर्मेशन करेगा, सीड विल बी फॉर्म, ओके, फ्रॉम द ओव्यूल। इट इज अ नेकेड सीड, ओके, सो नेकेड सीड आप लोगों को ध्यान में रखना है। जाइगोट विल बी डायरेक्टली डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। कमिंग टू द एक वेराइटी रखी है मैंने यहाँ पे, पाइनस जियार्डियाना, जिसको हम लोग चिलगोजा के नाम से पहचानते हैं। इनके जो सीड्स होते हैं ये एडिबल होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के नाम से पहचान लो इसको, ठीक है, पाइनस जियार्डियाना। ओके, कमिंग टू द डोमिनेंट स्टेज इज द स्पोरोफाइट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पाइनस में डोमिनेंट स्टेज कौन सी है, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो होती है इतनी डोमिनेंट नहीं होती जितने हम लोगों को स्पोरोफाइट स्टेज देखने मिलेगी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, साइकस के बारे में एक और एग्जांपल है हमारे सामने जो हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। क्यों ये दो खास एग्जांपल उठा रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं के कारण आपके नीट में काफी ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन बनते हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आएंगे। आप लोग खुद ही बनाना सीख जाओगे, इतना सारा कंटेंट में आज आपको यहाँ पे लेक्चर में प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। सो ध्यान दो, ठीक से आपके सारे क्वेश्चंस डील हो जाएंगे। कमिंग टू द डिस्क्रिप्शन पार्ट, ग्रो इन द वार्मल कंडीशन, अनब्रांच, है ना, एंड नोन एज अ कॉर्डेक्स। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखना है। ये गर्म सीजन में ग्रो होते हैं, गर्म कंडीशंस में ग्रो होते हैं, ओके, अनब्रांच होते हैं और उनको कॉर्डेक्स के नाम से पहचाना जाता है। लीव्स आर अरेंज्ड एट द टिप व्हिच इज अपीयरेंस एज अ क्राउन शेप स्ट्रक्चर। ओके, तुम लोगों ने नॉर्मली साइकल्स देखा ही रहेगा। ओके, बिल्डिंग में लगा, बिल्डिंग के बाहर लगा रहता है, ऑर्नामेंटल की जगह पे ग्रो किया रहता है। ओके, काफी अच्छा ग्रो होता है, ग्रोथ होता है और ज्यादा हिटेड नहीं होता। पहली बात तो ये भी खास बात है यहाँ की। ओके, लीव्स आर foliage type which perform the photosynthesis and the compound in the scaly type भी देखने मिलेंगे। इसके अलावा साइकस आर dioecious, pinus were the monoecious, ये ध्यान रखना। ओके, सो मेल ट्री एंड द
सी मेल ट्री, मेल कोन जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल ट्री मेगास्पोरोफिल, बट नो कोन फॉर्मेशन विल बी सीन ओवर हियर. ओके, नो कोन फॉर्मेशन विल बी सीन विथ रिस्पेक्ट टू द मेगास्पोरोफिल. ओके, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट, cycles which showing the largest male gamete and the largest female gamete and the largest ovule in overall plant kingdom. तो सबसे ज्यादा बड़ा गैमेट मेल का आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा, लार्जेस्ट फीमेल गैमेट यहीं पे देखने मिलेगा, और जो उनका ओव्यूल बनेगा वो भी सबसे बड़ा होगा ओवरऑल प्लांट किंगडम में. ठीक है, तो ये बात बहुत खास बात है साइकस के रिस्पेक्ट में. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नोट क्या बोल रहा है. जिम्नोस्पर्म शोज द सॉफ्ट वुड, दैट इज the vessels are absent and the tracheids are present over here. Therefore ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के कंपैरेटिवली अभी भी थोड़े से प्रिमिटिव टाइप ही माने जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंजियोस्पर्म्स. ओके, नेक्स्ट, which are lignified and the wide lumen. ओके, ट्रकिड्स आर प्रेजेंट जो कि लिग्निफाइड होंगे और उनका लूमेन जो होता है वो वाइड होगा. अगर मैं पाइनस एंड साइकस को कंपेयर करूं तो आप लोगों को ये कंपैरेटिवली जो टेबल है इसको कंपलसरी याद रखना है आपको. Monozylic wood will be seen in the cycas, okay, few tracheids and the plenty parenchyma will be seen. लेकिन वही अगर मैं पाइनस में बात करूं, pycnozylic wood देखने मिलेगा. That means होता है plenty of tracheids, few cortical cells and the parenchymatous cells will be seen. Okay, नेक्स्ट, अगर मैं कॉर्टेक्स की बात करूं तो उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो होता है स्टार्च. अगर मैं वही मैं बात करूं यहाँ पे क्या वेरी वेरी लेस आपको देखने मिलेगा. यहाँ पे सिनेरियो कॉर्टेक्स बहुत कम देखने मिलेगा विथ नो रिजर्व फूड मटेरियल. ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. इसी के कारण साइकिल जो होते हैं ये नॉन ड्यूरेबल वुड्स होते हैं, इनको कभी भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स नहीं माना जाता है. लेकिन वही अगर मैं बात करूं पाइनस को तो इनके जो वुड होते हैं वो काफी ड्यूरेबल होता है सिंस इट कैन बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस. तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे समरी में क्लियर हो रही है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, नोट क्या बोलता है यहाँ पे, स्टार्च कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड कैन बी यूज्ड एज अ सैगो व्हिच इज एडिबल पार्ट आल्सो. ठीक है, अभी नोट, जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है. इसको ठीक से समझ लो क्योंकि ये आप लोगों को सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में सी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जिम्नोस्पर्म. सो सिंस द जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड इन नेचर, ये ध्यान में रखना है. इट इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है. फर्टिलाइजेशन के पहले ही इनका एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, नेक्स्ट, note in angiosperm due to the double fertilization the endosperm is triploid in nature and formed after fertilization. तो ये दोनों के बीच का कंपैरिजन है between the angiosperms and the gymnosperms. Okay, therefore angiosperm को काफी एडवांस माना जाता है. Coming to the next part, अभी जिम्नोस्पर्म को मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ. ओके, ठीक है, तो क्या होता है देख लो. Gymnosperms, these are seed plants in which the seeds remain exposed over the surface of the megasporophyll because the later are not folded to form a pistil. ये ध्यान में रखना है. Coming to the, उनके पास टोटल 900 लिविंग स्पीशीज देखने मिलेंगे और all are perennial and woody. नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है जैसे कि सिकोआ, ओके, सैम्परवेरेंस, दिस इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो कि आप लोगों को 111 मीटर लंबा देखने मिलेगा हाइट में. वेरेस द जेमिया जो कि पैगेमिया जिसको हम लोग स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं, उसकी हाइट खाली 26 सेंटीमीटर की होती है, तुम्हारी एक स्केल के बराबर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, two types of the sporophyll can be seen, microsporophyll and the megasporophyll. ये हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ऊपर देख चुके हैं, राइट. तो समरी आप लोगों को काफी जरूरी है, समरी के बेसिस पे ही आप लोगों का फर्दर डिस्क्रिप्शन काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, यूजुअली एग्रीगेटेड टू फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कोन और द स्ट्रोबिलाई पोलन कोन्स जिनको हम लोग मेल कोन के नाम से कहते हैं एंड द सीड कोन जिसको फीमेल कोन के नाम से कहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पाइनस में देखा था डायग्राम में. ठीक है, सीड्स आर नेकेड ओवर हियर, बार बार वही सारे पॉइंट्स अभी रिपीट होंगे लेकिन अलग अलग जगह पे सिनेरियो अलग अलग होगा. नेक्स्ट, फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन्स आर्चिगोनिया. ओके, ये तो सबको पता है, अभी फेमिलियर हो चुके हो सिंस यू हैड स्टडीड द ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट काफी अच्छे से, तो अभी ये इन सारे टर्म्स के साथ आप लोग काफी फेमस एंड फेमिलियर हो चुके हो, राइट. Pollination is direct as stigma is absent over here, यही तो खास बात है यहाँ पे. And the pollen grain directly reach up to the micropylar end of the ovules where the pollination is done by the anemophily, that is a wind pollination. Okay, so male gametophyte produces two male gametes as sperms, you can say. Okay, generally one of them is remain as a functional. Okay, so दो sperm बनेंगे जिनमें से एक तो normally functional रहेगा ही रहेगा. Okay, and external water is not required over here for the fertilization or for the transport of the male gametes. Okay, instead of a pollen tube is formed by the male gametophyte for effecting fertilization जिसको हम लोग साइफेनोगैमी के नाम से कहते हैं. Okay, so this term is very very important in gymnosperms.
तो इनको एक्सटर्नल वाटर की जरूरत नहीं होती फर्टिलाइजेशन के लिए। फाइन, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सीड कंटेन अ फूड लैडिन, ओके, टिश्यू और एंडोडर्म फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इनटू द सीडलिंग। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आपको समझना है तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन सिंपल सी बातें हैं, समझ में आ ही जाती है। उनके पास टिश्यू या फिर एंडोस्पर्म जो होता है जो उनको ग्रोथ करने में मदद करता है, वो एक काइंड ऑफ खाना होता है, राइट, एंडोस्पर्म मतलब, ठीक है। द टिश्यू रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, like pteridophyte, xylem does not possesses vessels over here, except in some gametophyte, phloem will be seen, लेकिन without companion cells and the sieve tubes, okay, तो ये खास बात है, phloem can be seen, that is without companion cells and the sieve tubes, okay। ये क्या होता है फ्लोएम वगैरह, ये सारी बातें हम लोग एनाटॉमी में बात करने वाले हैं, प्लांट एनाटॉमी में। तो फिलहाल के लिए ये सारे टर्म्स के साथ खाली अभी के लेक्चर के लिए फेमिलियर हो जाओ। फ्लोएम जो होता है वो कंपेनियन सेल्स उसमें नहीं मिलेंगे, सिव ट्यूब सेल्स भी उनमें नहीं मिलेंगे। सिव ट्यूब्स आर नॉट अरेंज एंड टू एंड इन द रोज, ओके, ये भी बात ध्यान रख लो। फिलहाल के लिए हम लोग इसको फिर से डिस्क्राइब करेंगे जो हम लोग इसको एनाटॉमी में पढ़ेंगे, ओके। आगे के लिए बढ़ते हैं, ओके। लिविंग जिम्नोस्पर्म हैविंग द 4 ग्रुप्स, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, लिविंग जिम्नोस्पर्म के 4 कैटेगरी तुम लोग को पढ़ना है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखे थे। साइकाइडॉप्सिडा, जिसको कहते हैं साइकस, ओके, साइकस का एग्जांपल यहाँ पे साइकाइड्स में पढ़ेंगे। गिंकोप्सिडा में हम लोग पढ़ेंगे गिंगो बाइलोबा, जिसको दूसरा नाम है मेडन हेयर ट्री के नाम से इसको पहचाना जाता है। कोनीफेरोप्सिडा में हम लोग बात करेंगे कोनीफर्स को लेके, एंड नीटोप्सिडा में हम लोग बात करेंगे नीटम को लेके। वहां पे और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि एफिड्रा, वेलवेटिया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कितने एग्जांपल यहाँ पे हैं, देखो, नीटोप्सिडा में नीटम, एफिड्रा एंड वेलवेटिया, ओके। गिंगो बाइलोबा, एंड अगर मैं नीटम या फिर एफिड्रा, वेलवेटिया या फिर नीटोप्सिडा की बात करूं तो दोनों के लिए कॉमन चीजें हैं, ध्यान देना ठीक से। सी गिंगोप्सिडा या फिर नीटोप्सिडा दोनों को कंपेयर करें तो नियर टू द फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको क्लोजर टू द फ्लावरिंग प्लांट के माना गया है, मतलब क्लोजर टू द एंजियोस्पर्म माना गया है। क्यों, तो उनके सी फ्लावर लाइक अरेंजमेंट आप लोगों को देखने मिलते हैं इन स्पोरोफिल, एंड दिस हैविंग अ प्रिमिटिव वेसल्स इन द जाइलम, ओके। सो इसी के कारण गिंकोप्सिडा एंड नीटोप्सिडा ये लोग एंजियोस्पर्म के क्लोज माने गए हैं, राइट। कमिंग टू द, ये थोड़ा सा डायग्राम है, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकंड रुक जाना, अभी क्लियर हो जाएगा। सी हाउ द डायग्राम लुक लाइक, समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है, ये साइकस का एग्जांपल है, तुम्हारे स्क्रीन पे देख लो, इसके लीव्स लाइक कैसे होते हैं, है ना। दिस इज यूनिपिन्नेट लीफ, कंपाउंड लीफ जो है ना यहाँ पे, सी इट इज अ कंपाउंड लीफ, यूनिपिन्नेट लीफ है। क्यों, कैसे पता चलता है, सिंगल इंसिशन देखने मिल रहा है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया था टेरिडोफाइट वाले स्लाइड्स में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इसको क्या बोलना पड़ेगा, लीफलेट्स, ओके। और उनके हर एक लीफलेट के बीच में मिडरिप होता है, जिसको एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो मेन जो स्टॉक रहेगा, मेन रीजन, जिसको इनिशियली सिंपल लीफ में हम लोग मिडरिप के नाम से पहचानते हैं, सिंस इट इज हैविंग अ सिंगल इंसिशन, अभी ये कंपाउंड लीफ के नाम से पहचाना जाता है, तो इसको मिडरिप नहीं, तो अभी इसको हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, रैचिस वर्ड यूज करेंगे। नहीं समझा है सो डोंट वरी, हम लोग फिर से इसको एनाटॉमी में, सॉरी, मॉर्फोलॉजिकल चैप्टर में फिर से इसको पढ़ेंगे इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द लीव्स। लेकिन फिलहाल ट्राई करना, इट इज अ यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीफ, ओके। एंड द मिडरिप, जिसका मेन जो स्टॉक होता है पेट्यूल, विच इज इलोंगेटेड पेट्यूल, उसको हम लोग रैचिस के नाम से कहते हैं, जिसके ऊपर लीफलेट्स अभी अरेंज हो चुके हैं, ओके। तो ये सारी बातें तो यहाँ पे क्लियर हो गई है। यहाँ पे आप लोगों को स्केली लीफ देखने मिलेगा, ओके। सो दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ द साइकस। चलो अभी बात करते हैं आगे वाले डायग्राम्स को लेके। तो यहाँ पे आप अगर साइकस के बारे में ठीक से देखोगे, सो दिस इज हाउ द एंटायर मेल कोन लुक लाइक, ओके, एंड द मेल कोन इन एलएस। तो ये एलएस है और ये पूरा एक्सटर्नल है, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा वुडी अपेयर करके देता है। फाइन, तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, राइट। सी माइक्रोस्पोरोफिल अलोंग विद द कोन एक्सिस, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे जो देखने मिल रहा है, ये कोन एक्सिस है। और यहाँ पे देख लो माइक्रोस्पोरेंजिया भी अरेंज हुए वाले दिख जाएंगे, ओके। इट इज कॉल्ड एपोफाइसिस के माइक्रोस्पोरोफिल कोन लाइक एक्सिस यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल रहा है, ओके। नाउ सी दिस डायग्राम आल्सो, तो यहाँ पे भी साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, राइट। तो ये सोराय एंड ऑल दोस थिंग, जिनको बाहर थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिया हुआ है। ये खाली सब डायग्राम खाली देख के रखो, यहाँ पे जो वर्ड्स आ रहे हैं एपोफाइसिस एंड ऑल, यही हम लोग आगे जाके डिस्क्राइब करने वाले हैं, ओके। कमिंग टू द लाइफ साइकिल, ये उनकी लाइफ साइकिल है, आप लोगों के स्क्रीन पे मैं अभी रख रहा हूँ, इसको ठीक से देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ओके।
तो ऊपर का जो स्टेज है वो देखो काफी बड़ा स्टेज है। दिस कंप्लीट स्टेज इज कॉल्ड एज अ स्पोरोफाइटिक स्टेज व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ डिप्लॉयड, और गैमेटोफाइटिक स्टेज आपको खाली इतना ही देखने मिलेगा। तो स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होता है दैट इज द मोस्ट डोमिनेंट फेज और वो डिप्लॉयड स्टेज होता है। गैमेटोफाइटिक इज अ हैप्लॉयड कंडीशन। ओके, सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको देखने मिलेगा साइकस में। कैसे देखने मिलेगा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने मिलेगा, बिकॉज फाइनली थिंग्स आर गोइंग टू फ्यूज एंड गिव राइज टू द स्पोरोफाइट ओनली। ओके, सो सी यहाँ पे सिनगैमी लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन होगा, oosphere and pro embryo and all those things and the further development will be seen. Okay, तो ये सारी बातें तो आ ही जाएगी। ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पे मेल प्लांट फीमेल प्लांट आपको सेपरेटली देखने मिलेंगे, फिर उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, जो कि बाकी सारी प्रोसीजर तुमको ऑलरेडी समझ में आ चुकी है, राइट। तो इतना ही याद रखना है, स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होता है दैट इज अ मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू द गैमेटोफाइटिक स्टेज। तो ये सारे डायग्राम्स वही है जो हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं, राइट। foliage leaves and the megasporophylls will be seen over here। तो ये ऊपर से देखने पे ऐसे दिखता है, राइट। साइकस के रोजेट्स ऑफ मेगास्पोरोफिल, रोजेट्स यानी सी हाउ द थिंग्स हैज बीन अरेंज, पूरा सर्कुलर फॉर्म में एक क्राउन कैसे अपीयर करता है वैसे अरेंजमेंट है, इसलिए क्या कहा जाता है? प्रोसेट अरेंजमेंट के नाम से इनको पहचाना जाता है। तो अभी हम लोग साइकस के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आप लोगों ने डायग्राम तो देख लिया है, ओके, काफी अच्छे इमेजेस आप लोगों को देखने मिले। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब भी कर लेते हैं ना, तो फिर रुकना किस बात का है, राइट। तो देख लो अभी, साइकेट्स इट इज अ स्मॉलर ग्रुप। ओके, साइकस का स्मॉलर ग्रुप ही माना जाता है। पाम लाइक हैबिटेट दिखाते हैं, फर्न लाइक फोलिएज लीव्स आपको देखने मिलेंगे। परसिस्टेंट लीफ बेस होता है, मतलब उनका लीफ बेस जब तक पूरा एंड तक, बोलते हैं ना पेट्यूल जो होता है वो परसिस्टेंट, मतलब क्या, थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जब तक पूरा डेड होके डिके होके खत्म नहीं हो जाते तब तक तो वो रहेगा ही रहेगा लीफ बेस अटैच। ओके, दैट इज व्हाट द परसिस्टेंट मीनिंग। स्टेम के बात करें तो इट हैज अ वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट ओवर देयर, जो कि आपको सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएगा यहाँ पे। ओके, एंड द प्लांट इज अ डायोशियस प्लांट। ओके, प्लांट कैसा है? तो डायोशियस देखने मिलेगा। स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेटेड टू प्रोड्यूस अ स्ट्रोबिलाई और द कोन, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो स्पोरोफिल्स क्या है? दीज आर एग्रीगेट टू प्रोड्यूस द स्ट्रोबिलाई और द कोन, यही हम लोगों ने डायग्राम में देखा था ऊपर। ओके, एंड द मेगास्पोरोफिल आर ऑफन लीफ like have the ramenta, what is this ramenta and all those things हम लोग देखेंगे। तो sperms are motile in nature, okay, xerophytic, cycus grow from ornamental purpose, okay, for ornamental purpose already मैं बता चुका हूँ, right। Cycus cercinalis and the Cycus revoluta is the examples will be studied in this case, okay। नेक्स्ट, अगर मैं और भी कुछ खास बात बताने की कोशिश करूँ यहाँ पे साइकस को लेके, तो these are considered as a living fossils, okay। what are these? These are considered as a living fossil। उनकी हाइट जो होती है 0.4 मीटर से लेके 20 मीटर तक आपको देखने मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं होती। these are unbranched stem, ये आप लोगों को याद रखना है। लीफ पे जो होता है परसिस्टेंस होता है। यही सारी बातें हैं, देखो यही हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, और सब में नॉर्मली ये कॉमन जनरल कैरेक्टर ही रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। एटलीस्ट आप लोगों ने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक को दिमाग में फिट कर लिया तो आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ से डील हो ही जाएंगे, ओके, गारंटी है फुल। नेक्स्ट, द टॉप बियर्स अ क्राउन ऑफ लीफ, यही देखो फिर से वही सारी बातें हैं। ओके, सो टू टाइप्स ऑफ द लीफ विल बी सीन, अभी देखते हैं यही क्या खास बात है। सो ग्रीन जो होते हैं वो फोलिएज लीफ होंगे, जो कि लार्ज होंगे, इनके पास पेटियोल होगा, यूनिपिन्नेट होंगे। ओके, एंड द स्मॉल ब्राउन स्केली लीव्स होते हैं जो कि कवर्ड विद द रैमेंटल हेयर्स। तो आप लोगों को नॉर्मली ऐसे ऐसे लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे, डोंट वरी, मेरे पास काफी अच्छा फोटोग्राफ है जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है पीडीएफ में, राइट। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट, द पेटियोल हैज अ ब्रॉड बेस, has two rows of the spines। petiole continues as a rachis, जिसके बारे में आप लोगों को डायग्राम में दिखा चुका हूँ, what is rachis and all those things। so rachis has 50 to 20 pairs of the leaflet। तो कितने pairs आपको देखने मिलेंगे? खास करके नॉर्मली 50 या फिर ज्यादा से ज्यादा 200 pairs तो आपको लीफलेट के देखने मिलेंगे। लीफलेट एपेक्स इज द स्पाइनी मार्जिन इज स्ट्रेट, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, स्पाइनी थोड़ा सा रहेगा एपेक्स लीफलेट का। ओके, जैसे लीफ का एपेक्स होता है वैसे लीफलेट्स का भी एपेक्स होगा, ठीक है। रूट्स आप लोगों को दो टाइप देखने मिलेंगे, एक जो होता है नॉर्मल और दूसरा होता है कोरोलॉइड रूट, जो कि इरेगुलर होता है एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है जो कि आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाएगा। सी, इट इज रिटन ओवर हियर, इट्स शोइंग अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ओके, symbiotic association with the blue green algae like nostoc and anabina। तो यही आपको नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसी के ऊपर। nostoc एंड anabina खास करके रहेगा, ओके, एग्जाम में पूछा जाता है।
sago rains occur in the stem cortex, okay, where it can be present in the stem cortex आप लोगों को देखने मिलेगा. Next, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये थ्रू बल्बिल्स होते हैं, ओके, थ्रू बल्बिल्स इट कैन बी ग्रोन वेजिटेटिवली. सेक्सुअली बात करें तो दीज आर डायोशियस बट ऑब्वियसली प्लांट सी बियर्स अ टर्मिनल कोन्स. मेल कोन जो होता है ये आप लोगों ने ऑलरेडी ऊपर मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था आप लोगों को जब समरी की बात चल रही थी. सो ओवल थिक 20 to 80 सेंटीमीटर बड़ा रहेगा, स्टॉक रहेगा, सिम्पॉइडल ग्रोथ देखने मिलेगा, ओके. हैव स्पाइरली अरेंज माइक्रोस्पोरोफिल. सिम्पॉइडल मतलब क्या, इसका जो मेन एक्सिस जो बनता है वो ऐसे टुकड़ों में बनता है. सी ये ऐसे ऐसे बनते जाएगा. दिस इज व्हाट द सिम्पॉइडल. एक्रोपिटल तो आप लोगों को पता है. ये सिम्पॉइडल कैसे है देखो ना, ये बीच में अगर मैं इसको हाईलाइट करूं ओनली द सेंट्रल स्ट्रक्चर, तो ये एक तो होता है मेन स्टॉक. ये मेन स्टॉक कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता है, लेकिन यहाँ पे मेन स्टॉक कैसे बन रहा है, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस अटैच हो के मेन स्टॉक बन रहा है. बात समझ में आ रही है. Such arrangement will be called as a symphoidal growth. क्या बोलेंगे इसको, symphoidal growth. Very very important explanation. इसी को मैं मॉर्फोलॉजी में भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तभी थोड़ा सा डायग्राम डिफरेंट रहेगा. तो डोंट वरी, वी विल अंडरस्टैंड दिस जब हम लोग बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस को लेके. ओके, नेक्स्ट. each microsporophyll has the flat fertile proximal region. ओके, माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में बात चल रही है, ध्यान देना ठीक से. फ्लैट fertile proximal region and has distal bent sterile region और एपोफाइसिस. ऑलरेडी मैंने कहा था एपोफाइसिस के ऊपर ध्यान देना ठीक से. सो लेबलिंग में मैंने दिखा दिया था ऊपर एपोफाइसिस, एक बार पीछे जाके देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली नाउ. ओके, माइक्रोस्पोरोफिल वाले डायग्राम को एक बार देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली. नेक्स्ट, द फर्टाइल रीजन्स बियर ओवर हियर अ लार्ज नंबर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया और द पोलन सैक, ओके, अरेंज इन अ सोराई माइक्रोस्पोरोफियर अ बोट शेप स्ट्रक्चर. तो हम लोगों ने नॉर्मली ऐसे ही स्ट्रक्चर देखा था, राइट. ये बोट शेप स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा ही था, जो कि माइक्रोस्पोरोफिल को डिफाइन कर रहा था. फाइन. इसी के बाद हम लोग बात करेंगे फीमेल कोन को लेके, जो कि थोड़ा सा लूज होता है एज कंपेयर टू द मेल गैमेटोफाइट, या फिर मेल कोन को बात करें तो. सी इट कंसिस्ट ऑफ रोसेट और द ब्राउन. सी मेगास्पोरोफिल, मैंने तुम लोग को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले साइकस का एक अच्छा इमेज दिखाया था, जहाँ पे मैंने बोला था देखो कैसे रोसेट लाइक अरेंजमेंट दिखा रहा है, राइट. वही होता है. So each megasporophyll bears a 2 to 12 reddish ovules in the middle fertile part. Okay, in the middle fertile part, the terminal sterile part may shows a remain of the foliar structure. Ovules are the largest in the cycus, which is 6 to 7 centimeter in the diameter. ये हम लोग को अभी पता चल गया है, राइट, क्योंकि हम लोगों ने देखा था समरी में, सर ने बताया था, राइट. Similarly, the egg or the oosphere is the largest in the plant kingdom. ये भी सर ने बता दिया है. Pollination Anemophilus है, ये भी हो चुका है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या है यहाँ पे नोट. सो नोट क्या बोलता है, यही आप लोगों को ध्यान में रखना है. बिफोर पॉलिनेशन मेल पोलन ग्रेन डेवलप्स द 3 सेल स्टेज. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कंपलसरी. ओके, सो वन इज कॉल्ड एज द प्रोथीलियल सेल्स, अदर इज कॉल्ड एज द जनरेटिव सेल्स एंड अदर इज कॉल्ड एज द ट्यूब सेल्स. तो क्या क्या बात हुई यहाँ पे, प्रोथीलियल सेल्स, जनरेटिव सेल्स एंड द ट्यूब सेल्स. ओके, वेरी वेरी कंपलसरी. बिफोर पॉलिनेशन दिस मॉडिफिकेशंस विल बी सीन. नाउ सी ओवर हियर. Pollination brings the pollen grains inside the ovules. Okay, pollination brings pollen grains inside the ovules. अभी क्या क्या चीजें होती है देखो. ट्यूब सेल फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब. कौन पोलन ट्यूब फॉर्म कर रहा है, तो ट्यूब सेल फॉर्म कर रहा है पोलन ट्यूब. ओके, जिसको हम लोग कहते हैं हॉस्टोरियल इन फंक्शन. क्या बोलेंगे इसको, हॉस्टोरियल इन फंक्शन. नेक्स्ट, जनरेटिव सेल जो होता है इट डिवाइड्स इनटू अ स्टेराइल स्टॉक. जनरेटिव सेल्स डिवाइड इनटू अ स्टेराइल स्टॉक. तो ये जो स्टेराइल स्टॉक होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्म करने में मदद करेगा. और जो लार्ज होता है वो फर्टाइल बॉडी फॉर्म करेगा. तो जनरेटिव सेल जो कि 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, छोटा वाला स्टेराइल स्टॉक बनाएगा, और जो बड़ा सेल रहेगा वो फर्टाइल बॉडी सेल बना लेगा. Okay, next, the body cell now produces 2 sperms, which is called as the sperm mother cells, which are diploid in nature. The sperms of the cycas up to 300 micrometer in the length are the largest in the biological world. ये सर ने ऑलरेडी तुम लोग को इंट्रोडक्शन में बता दिया था, समरी में. ठीक है, तो अभी आप लोग ये सारी बातें क्लियर हो चुकी रहेगी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, ट्राई करना, काफी सारी इजी है सारा, एटलीस्ट 2-3 बार सुन लेना, आप लोगों को सारी चीजें एकदम क्लियरली हो जाएंगी. डायग्राम्स भी बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल है फोटोग्राफ्स के साथ. ओके, हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद. They are top shaped with the number of flagella will be seen. Okay, 5 to 6 grooves on the pointed end. Other than this, seeds is oval to rounded, orange red in color. Okay, which generally has a fleshy outer sarcotesta. क्या नाम जाता है बाहर के लेयर को, sarcotesta, for attracting the birds. Okay, तो उसके पीछे भी रीजन है कि why this color is so much is orange red in color. ओके, आप लोगों को इसका फोटोग्राफ दिखाऊंगा तो आप लोग खुद ही बोल लोगे हाँ यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है.
कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कोनिफर्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहला, ठीक है, यानी पाइनस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चालू हो जाएगा। सो व्हाट डू यू गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर? सी 500 लिविंग स्पीशीज आप लोगों को कोनिफर्स में देखने मिलेंगे, जहाँ पे कोन बियरिंग स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने मिलते हैं, इसलिए तो नाम आ जाता है other than this conifers. Evergreen, dense and the massive vascular tissues will be seen over here which are showing a non-motile gamete. तो इनका जो gametes होता है ये non-motile होगा, ओके वही हम लोगों ने साइकिल में देखा था, थोड़ा सा मोटाइल फॉर्मेशन दिखा रहा है कि नहीं? तो ये मोनेशियस प्लांट है। नाउ cones or the strobili are considered as a compact or woody structures. ये मैंने आप लोगों को ड्राइंग में दिखाया था पाइनस के, रिमेम्बर? ओके, both types of the cones are born on the same plants. Now see, leaves present on the dwarf branches, okay, leaves present on the dwarf branches, whereas the dwarf branch shows a limited definite growth. तो बट ऑब्वियस सी बात है, छोटी होती है, मैंने डायग्राम में ऑलरेडी तुम लोग को स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूं पाइनस वाला डायग्राम, ओके अगर नहीं याद आ रहा है आप लोग वीडियो को फिर से पीछे जाके देख लेना, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा है समरी के ऊपर ज्यादा फोकस करो, आप लोगों को सारी चीजें इंट्रोडक्शन की आगे जाके क्लियर हो जाएगी, ओके। सो लीव्स हैव द थिक क्यूटिकल एंड द संकन स्टोमेटा, अभी तो याद आ ही गया होगा, ठीक है। दे आर नीडल लाइक, एग्जाम्पल पाइनस स्मॉल एंड फ्लैट लेदरी होंगे तो ऑरोकैरिया वर्ड आ जाएगा, और स्केली लाइक होंगे तो थुजा। तो मैंने देखो लीफ के बेसिस पे ही ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लीफ, वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज दे आर नीडल लाइक होगा तो पाइनस होगा, फ्लैट और लेदरी टाइप होगा तो ऑरोकैरिया, जिसको हम लोग क्रिसमस ट्री के नाम से भी जानते हैं, एंड द थुजा, okay, these are the three examples where the thuja में आप लोगों को scaly leaves देखने मिलेंगे। so very important questions can be arised over here, example based question कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट ओरोकैरिया जो होता है, सी दिस आर द टॉल कोनिफर्स ऑफ द साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड एंड द ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलेंगे। दीज आर वार्म वेदर और फुटहिल्स रीजन्स में आपको पाए जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को बाकी के कोनिफर्स कहाँ देखने मिलते हैं? सी अदर कोनिफर्स फॉर्म्स अ वास्ट एंड डोमिनेंट वुडलैंड्स इन द मोस्टली नॉर्थ temperate regions of Europe, Asia, North America, etc. They are abundant on the upper timberline zone of the mountains, including the Himalayas. Okay, वहां पे आप लोगों को कौन से टाइप के ट्रीज देखने मिलेंगे अदर देन दोस ऑरोकैरिया नॉन? क्या? तो पाइनस, जहाँ पे एग्जांपल आता है पाइन, सेड्रस यानी सेदार, सी पीसिया यानी स्पर्स, एबिस यानी फिर, जूनिपरस यानी जूनिपर, थुजा यानी लैरिसी, लैरिक्स, क्यूप्रसस, ये आप लोगों को अदर देन थुजा, लैरिक्स एंड क्यूप्रसस भी आप लोगों को देखने मिलेंगे। सी पाइनस, सेड्रस, पीसिया, एबिस, जूनिपर, थुजा, लैरिक्स एंड क्यूप्रस, ये इतने आप लोगों को वेराइटीज आप लोगों को देखने मिलेंगे कोनिफर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, कोनिफर्स आर कंसिडर्ड द डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द नॉर्थ टेम्परेट फ्लोरा ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो क्या क्या रीजंस है जिनके कारण उनको बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर माना गया है? सी conifer shows a symbiotic association with the mycorrhiza, है कि नहीं, with allow them to get the water and minerals. So conifers even remains the functional at 35 degree centigrade, minus 35 degree centigrade. ओके, जहाँ पे हम लोग अगर नॉर्मल प्लांट्स के बारे में बात करें अदर देन कोनिफर्स, तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, वो लोग क्या करेंगे, या इधर सीधा डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। देखो अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो वो लोग अपने पत्तों को झड़ देते हैं, राइट? क्यों? ट्रांसपिरेशन से बच जाते हैं, ट्रांसपिरेशन से बच जाते हैं और वो लोग अपने आप को डोरमेंट स्टेज में लेके जाते हैं। जैसे कंडीशन अनफेवरेबल हट गई तो फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन जैसे आ गई वो लोग सर्वाइव करना चालू करेंगे, लीफ वगैरह प्रोड्यूस करना चालू करेंगे। तो यही कारण है कोनिफर्स उतने लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो दीज आर वेरी यूनिक फीचर्स, राइट, जिसके कारण ये बहुत स्पेशल हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई रहेगी, ओके। तो पाइनस के बारे में क्या बात करना है अभी देख लो, ऑलमोस्ट तुम लोग काफी फेमिलियर हो चुके हो, okay। So pinus is a coniferous large tree having a pyramidal or excurrent shape like a Christmas tree. Plant body is a sporophytic, has stem, leaves and the root. Main stem is straight, height is 10 to 50 meter, okay। Main stem is a monopodial branching, मतलब क्या, सीधा सीधा एकदम। और दूसरा होता है stem branches into the two types, one is called as a long and other is called as a dwarf। तो ये सारी कॉमन बातें मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, अभी तुम लोग को मजा आ रहा होगा लेक्चर सुनने में, राइट। The dwarf branches possesses 1 to 5 needle-like foliage, leaves are surrounded at the base of the sheath and the scaly leaves. Now Pinus has horizontally spreading tap root system with the peg-like downwardly directed roots present at intervals.
Okay, final roots are of two types, normal with the root hairs and the root cap, and other is a mycorrhizal जहाँ पे आप लोगों को mycorrhizal association दिखाएगा. Okay, the mycorrhizal root occurs that near the soil surface. They are devoid of the root hairs and the root caps. Okay. The sporophytic plant body does not divide vegetatively. Okay, the sporophytic plant body is not going to divide vegetatively. It provides the micro or the megasporophyll into the two types of the cone, male and the female. So male pollen or the cones occur in the clusters, that is subterminally on the lower and on the long branches. Okay, see, each male cone has a short stalk, सेंट्रल एक्सिस, नंबर ऑफ स्पाइरली अरेंज माइक्रोस्पोरोफिल. हम लोगों ने ये सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए, तो अभी इसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है. ओके, फिर भी बता देता हूँ. माइक्रोस्पोरोफिल बियर्स टू oblong parallel microsporangia on its lower surface. ये सारी बातें ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, सो pollen grains are dispersed by the air currents. हमको पता है सर, अभी हम सब समझ चुके हैं. ओके, they form some microsporangia on the lower surface. Okay, now see, pollen grains has the two air sac or the wings for making it light and they forms a yellow clouds. हम लोगों ने देखा था कि नहीं, जिसको हम लोग सल्फर कलर के नाम से पहचानते हैं, राइट. The female cones are seed cones develops in ground of 2 to 6 on the upper long branches of the tree. Okay, of the tree, sorry, not tree. Okay, each female cone has a long stalk and the central axis are borne on a number of spirally arranged paired scales. The lower of the pair is called as a bracts scale. तो इसके बारे में देखा था, जहाँ पे pollination जाके pollen grain जाके अटैच हो जाता है और फिर pollen tube फॉर्म करता है ना. याद आया डायग्राम? तो उसी को लेके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चल रहा है. While the upper scale of the ovuliferous scale are the megasporophyll and the ovuliferous scale bears the two ovules towards the basal region of the upper side. मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम दिखाया था कि नहीं? कैसे डायग्राम दिखाया था? देख लो, ऐसे डायग्राम दिखाया था ना, जहाँ पे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था, राइट. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप लोगों को. यहाँ पे बोला था ना, फ्यूनिकल चला जाए एंड द माइक्रोपाइलर रीजंस विल बी कमिंग इन लाइन, स्ट्रेट लाइन. तो यही सारी बातें यहाँ पे वही डिस्क्राइब हो रही है. ठीक है, द फीमेल कोन्स ओपन इन द ईयर ऑफ देयर फॉर्मेशन फॉर पॉलिनेशन. द पॉलिनेशन इज एनिमोफिलस बाय द एयर एंड द डायरेक्ट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल मैचर्स इनटू द सीड्स. तो ये बात तो सबको पता ही होती है. ओके, द पार्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द ओव्यूलिफेरस स्केल इज पील्ड ऑफ along with the seed to form its wing shaped structures which is dispersed in the air. तो ये morphological structure देखोगे तभी clear हो जाएगा. Okay, coming to the next part, after falling on a suitable soil each seed give rise to a new plant. ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? तो ये लो, तुम्हारे सामने फोटोग्राफ्स आना चालू हो चुके हैं. ठीक है, तो एक सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर देता हूँ. यस, नाउ यू कैन सी द डायग्राम, सी हाउ द थिंग्स इज कमिंग ओवर हियर, है ना. देखो ठीक से पाइनस को, राइट. ये पूरा पाइनस का यहाँ पे लाइफ साइकिल देके रखा है. तो थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाओ तो यू विल अंडरस्टैंड ओवर हियर. सी, adult sporophyte of the pine tree, है ना. यहाँ पे pollen bearing, see, pollen bearing cones with the microsporophylls and the microsporangia, all ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देखे थे, राइट. ये बन गए यहाँ पे माइक्रोस्पोरोस. सी, pollen grain is haploid in nature. ये pollination हुआ, pollen grain इधर आ गया, देख रहे हो आप लोग. ये देखो ये सारी बातें. ओके, and megasporocytes and all those things. So this is the ovule, है ना. देखो आर्चिगोनिया वगैरह सब लेबल किया हुआ है कि नहीं. ये सारी बातें यहाँ पे देखने मिलेगी, राइट. ये मैंने ऑलरेडी तुमको डायग्राम दिखा दिए थे. ये उनके सीड्स होते हैं, देख लो. ये ऐसे विंग शेप स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने मिलेंगे, राइट. तो बाकी सारा तो सिनेरियो सेम ही रहेगा. See, this is how the structure look like. ये एक्चुअल में स्टेम लाइक, ये एक्चुअल में ओरिजिनल सेक्शन है जो कि मैंने आपको यहाँ पे रखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजिया को लेके. ठीक है, तो ये जो बीच वाला एक्सिस होता है ये कोन एक्सिस माना जाता है, राइट. एंड द माइक्रोस्पोरोफिल्स विल बी, सी दिस सैग कंप्लीटली माइक्रोस्पोरोफिल स्ट्रक्चर्स. ओके, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं. तो एक डायग्राम तो तुम्हारे सामने ही रखा हुआ है. देखो प्रोथेलियल सेल्स देखने मिल रहा है तुम लोगों को यहाँ पे. देखो ओके, बीच में जो होता है ये जनरेटिव सेल्स एंड द न्यूक्लियस विल बी देखने मिलेगा, एंड द ट्यूब सेल व्हिच इज गोइंग टू फॉर्म अ pollen tube. Okay, so this is how the pollen look like. Okay, so this is what the enzyme structures बोल सकते हो तुम लोग. Okay, देखो यही सारी बातें, यही फिर से वही मैंने डायग्राम में रखा हुआ है ताकि इतने सारे डायग्राम अगर आप लोग रेफर करोगे एक साथ तो आइडिया क्लियर नहीं होने वाली है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा. ठीक है, आराम से यही डायग्राम देख के आप लोग नोटबुक में बना सकते हो, जर्नल्स में बना सकते हो. देखो यहाँ पे मैंने पॉलिनेशन किया हुआ है, मतलब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन किया हुआ है. So you will understand these things, germination of the pollen tubes and all, जिनको हम लोग बात कर रहे थे. Okay,
So all these structures will be seen over here. ये देखो कितना कलरफुल डायग्राम है, राइट? So these are understood. See, ये लीफ का थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी, ये ऐसे ऐसे मेजरमेंट्स उनको किया जाता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स, तो ये सारी बातें यहाँ पे मेजरमेंट्स के लिए यूज होती है. ओके, सी हाउ ब्यूटीफुली इट लुक्स लाइक. समझ में आ रही है, बातें क्लियर हो रही है? सो ये देखो उसका पोलन वेट, राइट, 10 mm ऑलरेडी उसका सब मेंशन है. ये सारे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है उसके. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पाइनस को सीख लिया है. अभी हम लोग थोड़ा सा गिंगोएल्स को लेके बात करेंगे. ठीक है, so let's talk about here about the gingoels. देखते हैं फटाफट गिंगोएल्स भी क्या होता है. सो गिंगोएल्स आर नथिंग बट द these are primitive gymnosperms, deciduous leaves with the furcate venations. Two types of the branches will be seen. Unisexual plant है, cactin like male inflorescence आपको देखने मिलेगा. Cactin is a kind of inflorescence जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, so don't worry about that, right? ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, so each microsporangia are having 2 to 12 microsporangia multiciliate male gamete, and the clusters of megasporangia will be seen each with the long stalk and the 2 ovules. Okay, गिंगोएल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल स्पीशीज कॉल्ड एज अ गिंगो बाइलोबा. तो ये आप लोगों को खाली सिंगल स्पीशीज देखने मिलेगा गिंगोएल्स में. ओके, गिंगो बाइलोबा हैज नॉट चेंज फॉर लास्ट several millions years since its appearance in a Triassic period. तो ये आप लोगों को याद रखना है, Triassic period से ये जिंदा है. It is also called as a living fossil. Okay, the plants is survived due to the interest shown by horticulturists. तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, horticulturist के वजह से ये प्लांट आज के डेट में सर्वाइव देखने मिलता है. ओके, it has a natural immunity to survive to see several plant diseases. तो सर मतलब उनके पास कुछ खास बात होती है जिनके कारण वो अभी तक जिंदा है, बाकी कोई इंसेक्ट वगैरह उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते. दैट इज आल्सो द काइंड ऑफ immune response you can say shown by the ginkgo bilobas. It is a tall tree of the height up to 30 meters. Okay, leaves are fan shaped and they are all deeply bilobed and the long shoots. बाकी सारे सब morphological structures वही है. Okay, leaves possesses the furcate venations. Ginkgo is a dioecious like cycads and all those things. The offshoots of the female plant bears a distinct megasporangiate structure. Each has the stalk end of the 2 ovules and all those things. Okay, so ovule has a 3-layered integument. Okay, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है. So 3-layered integuments. Okay, microphylar region में. Next, the endosperm of the roasted seed is edible. However, the horticulturists prefer to grow only male plants and the female plant give unpleasant smell. Okay, so female plant जो होते हैं वो थोड़ा सा kind of odd smell करते हैं. सो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजें क्लियर कर ली है. अभी बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म, जहाँ पे हम लोगों को कुछ बातें याद रखनी है जैसे कि एडिबल सीड्स. ओके, सो सीड्स ऑफ द पाइनस giardiana, as I already told you before, these are edible. They are eaten after roasting. दूसरा है टिम्बर. जिम्नोस्पर्म्स possesses the softwood. The same is used in the preparation of the light furnitures, plywood, packing cages and all those things, mastics, railways, sleepers and all those things. Okay, ये सारी बातें आप लोगों को पता ही है डेली लाइफ के. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट, पेपर के बारे में बात करते हैं. ए नंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स वुड आर आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पेपर. दे इंक्लूड द पीसिया, पाइनस, लैरिक्स एंड द एबिस. फाइबर बोर्ड्स के बारे में क्या बताओ. सी नीडल्स ऑफ द पाइनस एंड अदर कॉनिफर्स आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग द फाइबर्स boards that are used in making the packing cases. Okay, linoleum. Okay, sawdust in the employed in making the linoleum and the plastics. Resins के बारे में बात करें, so resin is a semi-fluid secreted by the special tubes which contains the terpenes, resins, acids, okay, and esters. It solidifies and exposed to the air when exposed to the air actually. Okay, therefore it plugs the places of injury. तो ये जहाँ पे इंजरीज वगैरह होती है वहां से ये सिक्रेट होके बाहर आ जाते हैं और वहां पे ड्राई हो जाते हैं. Okay, it helps in the scaling the female cone after pollination. The scale leaves around the leaf bases of the apical birds. Resin retains waters. Okay, it is antiseptic and toxic to the pest. Therefore, it prevents the microbial and insect attack. Resin is commercially extracted and distilled to obtain the turpentine and rosins. Okay, ये rosins या फिर resins बोलो, ये सारी बातें यहाँ से obtain की जाती है. Okay, so here we completed the complete description about this. Other than this, what is remaining over here is the ephedrine. Okay, तो ephedrine को थोड़ा सा देख लो यहाँ पे. Drug ephedrine is obtained from the ephedra, a gymnosperm, a drug which is used in curing the respiratory ailments like including asthma and all those things. Okay,
यहाँ पे और भी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि सी रोजिन्स इज यूज्ड इन वाटरप्रूफ सीलिंग जॉइंट्स प्रिपरेशन राइटिंग पेपर टर्पेंटाइन एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके, पॉलिशेस वगैरह में बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। मेडिसिनली इट इज हेल्प्स इन द रिमूविंग द पेन्स, क्योरिंग द ब्रोंकाइटिस एंड एक्सपेलिंग द वॉर्म्स। ये सारे मेडिसिनल फील्ड में भी इनका काफी अच्छा बोलते हैं योगदान रहा है, पाइनस का एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके, जिम्नोस्पर्म्स का। ये रहे आप लोगों के सामने कुछ इमेजेस जो कि नीटम को बिलोंग करते हैं। तो नीटम देख लो स्ट्रक्चर्स में कैसे दिखते हैं। तो दिस इज हाउ द नीटम लुक लाइक। ये जो बीच में स्टॉक लाइक अपीयर कर रहा है, इसको हम लोग मेल फ्लावर कंसिडर करते हैं, ओके। मेल फ्लावर्स होते हैं वो, जो कि नोडल इंटरनोडल रीजन पे डेवलप होते हैं। ये उनका देखो फ्रूट फॉर्मेशन कैसे हो गया है, ओके। सी these are male flowers, completely these are male flowers, okay। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, you will understand very clearly। see, आई होप दिस फोटोग्राफ्स आर वेल अंडरस्टूड टू यू। तो ये जो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा क्राउन देखने मिलेगा, जहाँ पे मेल फ्लावर्स ऐसे बाहर आ जाते हैं और फिर पॉलिनेशन वगैरह करने में मदद हो जाती है, राइट। यस, सो वी हैड कंप्लीटेड ओवर हियर टिल जिम्नोस्पर्म। हमारा 14 पार्ट भी हम लोग ने पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा सा एंजियोस्पर्म को लेके, एंड देन वी विल कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वेरी सून, ओके। तो तब तक के लिए नोट्स वगैरह बनाओ ठीक से, एनसीईआरटी पढ़ लेना इसके बाद अभी जाके। बाय बाय, टेक केयर, ओके, चलो, थैंक यू।